डिग्री हम लोग पढ़ेंगे आज। देखो, कुछ शॉर्टकट होते हैं, कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत कम अप्लाई होता है, जिससे बहुत कम सवाल बनते हैं। लेकिन जब सवाल बनते हैं और जब वो अप्लाई होता है तो समझ जाओ आप रेस में सबसे आगे हो। कुछ सवाल हैं जो बहुत रेयर दिखेंगे और मान लो पेपर में आ गया, और फिर कुछ शॉर्टकट है जो आप लगा पा रहे हो, लाखों बच्चों में सिर्फ 1-2% लोग लगा पा रहे हैं, तो फिर वही 1-2% टॉपर बनते हैं ना। तो कुछ वैसे कॉन्सेप्ट होता है, लाइक वैल्यू पुटिंग होता है, डिग्री होता है, जैसे मैं अभी और भी चीज़ें सिखाता हूँ स्पीड बूस्टर क्लासेस में। आपकी कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, कैसे रेशियो काटाकोटी करते हैं, कैसे आप कैलकुलेशन का ये पार्ट याद रख लो, वो पार्ट कर लो, ऑप्शन से कर लो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ ना। उसी तरीके से आप ये समझ लो, ये भी एक अप्रोच है जिससे आपका स्पीड बिल्ट होता है, जिससे सवाल, बड़े से बड़े सवाल चुटकियों में हो जाते हैं। बस इसे समझना है। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे कम दिखते हैं, कभी कभार दिखते हैं, तो जो कभी कभार दिखते हैं वही तो मिसलेनियस और डिफिकल्ट सवाल हो जाते हैं, और उसी में प्रॉब्लम आती है सबको। तो उससे हम लोग कवर कर रहे हैं, आपको जैसे कि पता है। चलो, डिग्री होता क्या समझते हैं। और डिग्री से पहले आपको पता है एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी एक्सप्रेशन, अगर मैं इसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसे लिख दूं वाई क्यूब प्लस जेड टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एम टू द पावर 6, ये भी एक एक्सप्रेशन है। कल को मैं इसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यूब प्लस एम टू द पावर 4, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन ऑल द वेरिएबल्स, या फिर रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल समझते हो ना क्या होता है, जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है। वेरी कैसे कर सकता है? मैं x को 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ, जो बदल सकता है। अगर मैं बोल दूं 5 वेरिएबल है, 7 वेरिएबल है, नहीं भैया 5 5 है, ये कहां से वेरी करेगा? 7 7 है, ये कहां से वेरी करेगा? वेरी जो करेगा वो कोई ऐसा वैल्यू होगा जिसके पॉसिबिलिटी होंगे चेंज होने के। एक्स को मैं कुछ भी रख सकता हूं, अगर मैं कंडीशनल अप्लाई कर दिया कि एक्स बराबर 5 है तो वेरी नहीं करेगा। लेकिन नॉर्मल एक्स है तो एक्स कुछ भी हो सकता है। मैं बोल दिया एक्स एक नेचुरल नंबर है, मैं बोल दिया एक्स एक इंटीजर है, समझ रहे हो? जी सर। तो इस छोटी छोटी चीज को ध्यान रखना होता है। अब आप समझो कि हमने एक्सप्रेशन को बताया कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं आपसे एक और बात करूं मेरे लाल, कि सर एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं? देखो, 2 टाइप के होते हैं, और जो मैं सवाल सिखाऊंगा एक पर्टिकुलर टाइप से सिखाऊंगा। एक होता है होमोजीनियस एक्सप्रेशन और एक होता है नॉन होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस नहीं बोलना। मैं देखा था जब मैं 12th क्लास में था, तो केमिस्ट्री में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़ना होता है, और मैथ्स में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो एक बच्चा जोर से चिल्ला दिया कि सर एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, जो कि गलत है। अगर आप पढ़े होंगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। थोड़ा सा पढ़े होंगे तो मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें याद है, ज्यादा नहीं याद है, मैं भूलता जा रहा हूं। अब मैं धीरे धीरे सब कुछ याद रखने का कोशिश करूंगा। जीवन में बहुत भूल लिया, जो चीजें याद रखनी होती वही भूल जाता हूं। एक होता है होमोजीनियस एक्सप्रेशन और एक होता है नॉन होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। देखो, मैं बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैं बोल दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड टू द पावर 4 प्लस एम टू द पावर 6 प्लस टी टू द पावर 7, या फिर कल को ऐसे बोल दिया ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का क्यूब, कल को ऐसे बोल दिया बी क्यूब प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर। यहां पे अगर मैं लिखूं तो ऐसे फिर लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। रिलेशन देख पा रहे हो? अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? कुछ नहीं देखा, अभी दिखेगा।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। सर हम पकड़ लिए। अच्छा क्या पकड़े हो भाई? सर मैंने पकड़ा जो होमोजीनियस एक्सप्रेशन है ना, उनके पावर आप समान 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 ले रहे हो, तो इसे सम व्यंजक बोलते हैं। समघातीय व्यंजक, हिंदी में समघातीय व्यंजक। देखो यार मैं ना हिंदी इसके भूल भी जाऊं तो माफ कर देना। समघातीय व्यंजक। और ये विषमघातीय व्यंजक हो गया कि जिसके अलग अलग घात है और जिसके घात समान है, उसे बोलते हैं समघातीय व्यंजक। हम लोग जो आज का सेशन पढ़ेंगे और जो आज का कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ समघातीय व्यंजक या फिर होमोजीनियस इक्वेशन के लिए लगता है। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। हमें यह समझ में आ गया कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन होता क्या है। द नेक्स्ट थिंग कि आपको समझना है कि मैं इसे लिखा, एक होता है पावर और एक होता है डिग्री। दोनों में डिफरेंस समझते हो? आओ भी समझाता हूं। मैं बोलूं एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का जो पावर है वो भी 2 है, और जो x का डिग्री है वो भी 2 है। मतलब सर जो पावर है वो डिग्री है। अभी के लिए तो हां, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर मैं इस पर्टिकुलर के लिए बात करूं कि जो पावर है वही डिग्री है, तो हां, लेकिन हमेशा ये बात ट्रू नहीं है। कल को मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसमें x का पावर है 2 और y का पावर है 3। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका डिफरेंट एस्पेक्ट डिग्री, तो डिग्री जो होगा इसका एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का, वो होगा 2 + 3 5। अभी आप लिखते जाओ, थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझा दूंगा। जो उस केस में पावर है और डिग्री है अलग अलग है, एकदम सही बात है सर, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है। कल को मुझसे अगर ये पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिग्री क्या है, कल को आप पावर और डिग्री में फर्क समझ गए हो ना? पावर और डिग्री में फर्क तो समझ गए हो। इस सिंपल सी कहानी है, पावर और डिग्री का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक एग्जांपल और दे देता हूं। मैंने लिख दिया कि y⁴ इंटू z⁴ इंटू x⁴ 2। तो यहां पर x के पावर 2 है, y के पावर 7 है, z के पावर 3 है। तो x का पावर अलग है, y का पावर अलग है और z का पावर अलग है, लेकिन फॉर द डिग्री जो इसका होगा 2 + 7 + 3 होगा। ठीक है? ठीक है सर। अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ और चीजों को, छोटे छोटे। लाइक इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री क्या है? ये डिग्री बताने से पहले एक छोटी सी चीज और समझाना चाहता हूं। क्या है वो चीज? समझना। पहली चीज है कि अगर देखो व्हाट्सएप पे चैट करते करते जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो देख रहे हो ना, ऐसे जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर इफ अगर मैं बोल दूं कि पावर जो है ना कुछ यूं है मल्टीप्लिकेशन में, लाइक कि अगर मैं बोलूं कि पावर मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे a² b³ c³, मतलब पावर अगर, या फिर मैं बोलूं एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में है, या फिर कोई होमोजीनियस एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है,
तो पावर को जो ऐड करने पर, पावर को ऐड करने पर जो मिलता है ना, वही डिग्री होता है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे, जैसा कि हम लोग कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब में जो डिग्री आ रहा था 2 + 3 5 आ रहा था, एक्स टू द पावर 2 इंटू वाई टू द पावर 7 इंटू जेड के पावर 3 पे जो डिग्री आ रहा था वो 12 आ रहा था। लेकिन अगर मैं बोल दूं डिवाइड में है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में था, तो ऐसे भी तो हो सकता है कल को ए स्क्वायर बटे ए। अगर मैं बोल दूं ये डिवाइड में है, तो पावर का डिफरेंस जो होता है ना, वो होता है आपका डिग्री। अभी मैं समझाता हूं सब, बिल्कुल परेशान नहीं होना आप। अगर बोल दो ए स्क्वायर अपॉन ए, तो आपने एक सड्स का रूल पढ़ा होगा, ये ए टू द पावर 2 है, ये टू द पावर 1 है, तो ए टू द पावर 2 - 1 ए टू द पावर 1। तो जो इस एक्सप्रेशन का डिग्री आया वो 2 - 1 1 आया। सीधा बोलो, कल को मुझे ऐसे बोला जाए कि ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसका डिग्री बताएं, तो मैं बोला सर ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 2 5 ऊपर का डिग्री हुआ, 1 1 2 नीचे का डिग्री हुआ, तो जो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का डिग्री होगा 5 - 2 3 होगा, 5 - 2 3 होगा। अभी के लिए आप डिग्री निकालने सीख गए। अगर मैं और आपको डिग्री निकालने सिखाऊं मेरे लाल, लाइक कैसे सीखोगे? अच्छा, उसको करने से पहले कुछ और डिग्री इजी वाले निकालो। मैंने बोला कि ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर प्लस नहीं लिखते इंटू बी टू द पावर 4 इंटू सी टू द पावर 3 इंटू डी टू द पावर 2 अपॉन डी टू द पावर 2 इंटू सी टू द पावर 1 इंटू बी टू द पावर -1 इंटू ए टू द पावर -2। डिग्री क्या होगा बताइए? डिग्री क्या होगा? बोलोगे सर हमने पैटर्न पढ़ रखा है, हमने पैटर्न ये पढ़ा है कि जो पावर होता है अगर मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड कर दो, डिवाइड में है तो घटा दो। तो पहले मल्टीप्लिकेशन में है 5 4 9 3 12 2 14, 2 1 3 से 1 गया, 2 से 2 गया 0, तो 14 - 0 14 - 0 14 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा वो क्या होगा मेरे लाल? 14। ठीक है। अगली चीज अगर मैं बोलूं कि अगर कोई होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, कोई होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, तो उसका डिग्री कैसे निकालते हैं? तो उसका डिग्री निकालने का तरीका आप देखना, यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो x के पावर 2 है, y के पावर 2 है, z के पावर 2 है, तो इसका डिग्री जो होगा ना 2 होगा। a के पावर 1 है, b के पावर 1 है, c के पावर 1 है, तो ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, तो इसका जो डिग्री होगा वो 1 होगा। देखो अब यहां पे देखो a स्क्वायर इंटू बी इंटू सी, तो 2 1 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4, इसका डिग्री कितना आया? इसका डिग्री 4 आया। कल को बीच में ऐसे एक सवाल फट से कोई रख दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का डिग्री क्या आएगा, गलत है, ये नहीं निकाल सकते। ये x के पावर 2 है, y के पावर 1 है, अलग अलग दोनों का डिग्री है, अलग अलग दोनों का पावर है। जब कोई इक्वेशन होमोजीनियस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड होता तो 2 हो जाता। अगर ऐसे होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड, तो इसका भी 2 है, 1 1 2, इसका भी 2 है, तो इसका डिग्री 2 है। लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई है तो होमोजीनियस है ही नहीं है, बात ही खत्म। अगर इसका बात करें तो इसका ऊपर 2 है और नीचे 1 1 2 है, बी का पावर 1 सी के पावर 1, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो 2 में से 2 गया 0। तो एक चीज ध्यान दे रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई भी बड़ा सा इक्वेशन एक्सप्रेशन दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको सबको नहीं देखना है कि मैं ए स्क्वायर को भी देख रहा हूँ, बी स्क्वायर को भी देख रहा हूँ, सी स्क्वायर को भी देख रहा हूँ, डी स्क्वायर को देख रहा हूँ, यहां भी डिग्री निकाल रहा हूँ, यहां भी डिग्री निकाल रहा हूँ, यहां भी डिग्री नहीं। आपको सिर्फ एक टर्म में डिग्री निकालना है और बात खत्म। आपको सिर्फ एक टर्म में डिग्री निकालना है और बात खत्म। अगर मैं बोलूं तो इसमें मैं पूरे का डिग्री नहीं देखूंगा, सिर्फ देखा ए स्क्वायर का डिग्री कितना है 2, ए बी का डिग्री कितना है 2, 2 से 2 गया, ओवरऑल डिग्री 0 है।
ओवरऑल डिग्री 0 है। चलो अभी और आप डिग्री निकालने सीखो, थोड़े बहुत और डिग्री निकालोगे तो अच्छा रहेगा। देखो कैसे डिग्री निकलता है समझो आप। देखो सवाल है आपके सामने, a क्यूब बी स्क्वायर सी, ये तो कोई दिक्कत नहीं, बी क्यूब ए स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब बी स्क्वायर सी ए अपॉन ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस सी ए बी। बोला इसका डिग्री क्या होगा। तो आप पहले चीज चेक करो कि होमोजीनियस है। हाँ सर होमोजीनियस है, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। हाँ तो इसका डिग्री क्या हुआ, 3 2 5 1 6। इसका डिग्री क्या हुआ, 1 1 2 1 3। तो 6 से 3 गया, 3 जो हुआ पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री हुआ, पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री हुआ। कल को आप सामने लिख दिया कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितना आएगा। कल को आपके सामने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका डिग्री क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, इसका डिग्री क्या होगा बताओ। आपको डिग्री निकालने सीखना है भाई, आपको कुछ नहीं करना, आपको डिग्री निकालने सीखना है। आपने डिग्री निकाला इसका, बोले सर इसका डिग्री है ऊपर 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 पूरा देखना था क्या, नहीं नहीं, सिर्फ इसका देखे 2, सिर्फ इसका देखे 1, 2 से 1 गया 1 आएगा डिग्री। सिर्फ इसका देखे 2, हाँ होमोजीनियस है, सब में 2 2 बन रहा है, बात खत्म। 2 3 3 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x इंटू वाई इंटू जेड। तो एक ऐसा केस बनेगा, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है। इसका भी डिग्री 3 है, इसका भी डिग्री 3 है और इसका भी डिग्री 3 है। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, तो ओवरऑल जो डिग्री आएगा वो 3 आएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है, क्या ये बात आपको क्लियर है। जी सर एकदम क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल देखने से पहले एक आपको छोटा सा स्टेटमेंट दूंगा, छोटा सा स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को यूज करके आप जहां पे ऐसा सवाल बनेगा वहां पे आप इजीली निपटा सकते हो। उस छोटे से स्टेटमेंट को आप समझना। छोटा सा स्टेटमेंट क्या है, छोटा सा स्टेटमेंट ये है ना कि जो आपके सवाल का डिग्री है वही आपके आंसर का डिग्री होगा। डिग्री ऑफ क्वेश्चन बराबर होता है डिग्री ऑफ आंसर। डिग्री ऑफ क्वेश्चन बराबर होता है डिग्री ऑफ आंसर। स्टेटमेंट का स्पेलिंग तो सही है ना, हाँ सही है। डिग्री ऑफ क्वेश्चन बराबर होता है डिग्री ऑफ आंसर। इस छोटे सी बात को अगर आप ध्यान रखें, क्या क्या बात ध्यान रखें। पहला कि डिग्री निकालते कैसे हैं, अगर डिग्री मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर को ऐड कर देंगे, डिग्री अगर एक्सप्रेशन डिवाइड में है तो पावर को घटा देंगे, अगर एक्सप्रेशन बड़ा सा है तो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस होने का मतलब क्या है, सबका पावर बराबर होना चाहिए। और मुझे सबका पावर नहीं चेक करना होता, मैं सिर्फ पहले का चेक करके गेम खल्लास कर देता हूं। मैं देखा हाँ ये 6 है, ये भी 6, ये भी 6, खत्म। इसको देख लो 6, इसको देख लो 2, इसको देख लो 2, इसको देख लो 3, खत्म, है ना। हमने डिग्री निकालना सीख लिया किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन का, और उसमें हमने एक स्टेटमेंट कंक्लूड किया है। कंक्लूड ये किया है कि जो सवाल का डिग्री होगा वही आंसर का डिग्री होगा। अगर हम इस छोटी छोटी बातों को कंक्लूड करके, तो आपके सामने एक सीजीएल 2019 का है वो सवाल है, इसे करो। देखो आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, और भी तरीके हैं इस सवाल को, बेसिक तरीका भी है, लेकिन जहां पे डिग्री लग जाएगा वहां खेला खत्म कर देगा। मैं बोला सवाल क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी। ऊपर का डिग्री क्या है सर 2, नीचे का डिग्री क्या है 2, ओवरऑल डिग्री क्या है 0। मतलब
जिस आंसर का डिग्री 0 होगा वही आंसर होगा। इसका डिग्री क्या है, 1 और 1 2, इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2 और इसका डिग्री 0, मतलब आंसर है। एक बार फिर से समझाऊं, आपको डिग्री निकालने तो आ गया ना, आपको डिग्री निकालने तो आ गया। हाँ सर, जब आपको डिग्री निकालने आता है तो अब क्या आपको इस स्टेटमेंट को याद कर गए कि जो सवाल का डिग्री होगा वही जवाब का डिग्री होगा। अब मैंने बोला ये सवाल क्या है, सवाल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी। ऊपर का डिग्री 2, नीचे का डिग्री 2, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा डिग्री। तो जिस ऑप्शन का डिग्री 0 होगा वही आंसर होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन का डिग्री 0 है तो वही आंसर होगा। क्लियर? यस सर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सवाल है ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस। अब मैं आपको अगर बोलूं कि इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले का डिग्री होगा 3 + 2 5, नीचे वाले का डिग्री होगा 2 × 1 3। हमें पूरा नहीं चेक करना, आपको बता रखा हूं कि आपको पूरा नहीं चेक करना। आपने सिर्फ देखा होमोजीनियस इक्वेशन है, हाँ है, सब जगह बराबर बराबर चल रहा है। आपने देखा a × a³ इंटू बी स्क्वायर या फिर a³ इंटू सी स्क्वायर, इसका डिग्री 5 है, सबका 5 5 ही है, तो बात खत्म, डिग्री निकाल लिया 5। वैसे a² इंटू बी देखे, डिग्री निकाल लिया 3। ऊपर का डिग्री 5, नीचे का डिग्री 2 3, तो डिफरेंस कितना आया 2। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो 2 है, और एक्सप्रेशन का डिग्री 2 है तो आंसर का भी डिग्री 2 होगा। इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 1, इसका 2। क्लियर है? क्लियर है ना? जी सर, एकदम क्लियर है। इसे सॉल्व किया जाए, a इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो a के पावर 1 है और ये 2 है, तो ऊपर का डिग्री 3 हो जाएगा। c के इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, 1 × 1 2 हो जाएगा। ऊपर का डिग्री कितना 3, नीचे का डिग्री 2, ओवरऑल डिग्री कितना आएगा 1। जो क्वेश्चन का डिग्री होता है वही आंसर का डिग्री होता है, मतलब ऑप्शन ए विल बी द सही उत्तर। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। a³ इंटू बी प्लस सी, b³ इंटू सी प्लस ए, c³ इंटू ए प्लस बी। 3 1 4 ऊपर का डिग्री, 1 1 2 नीचे का डिग्री, 4 से 2 गया 2, आंसर का डिग्री 2 चाहिए। ये 3 है, ये 1 है, ये 0 है, तो ऑप्शन डी जो आंसर का डिग्री है वो डी है। ये सवाल है आपके सामने। आपको छोटी सी बात तो बताया ना कि a³ टू दी पावर 3 का मतलब होता है a टू दी पावर 6, 2 × 3। ये छोटा चीज पता है? हाँ। तो मुझसे बोला गया कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन का देखूं तो ये क्या है 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 3 6, और ये 1 1 2, 2 के पावर 3, ये भी 6 है। अगर मैं बोलूं क्वेश्चन का डिग्री कितना है तो सर 6 है। क्वेश्चन का डिग्री कितना है तो 6 है। कहां से? तो ये देखो b³ इंटू c³ 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 3 6, या फिर 2 के पावर 2 × 3 हो जाएगा तो भी 6 हो जाएगा। क्वेश्चन का डिग्री 6 तो आंसर का भी डिग्री 6 होना चाहिए। यह है 1 + 1 + 1, इसका भी डिग्री 3 है, इसका भी डिग्री 3 है, इसका भी डिग्री 3 है, बात ही खत्म भैया। 3 हमें नहीं चाहिए, बच क्या गया एक ही ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, 1 1 1 और 1 1 1, 3 4 5 6, इसका डिग्री 6, इसका डिग्री 6। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। हमें इशू कोई भी नहीं है इस सवाल में, हमें तो सिर्फ डिग्री चेक करना था और आंसर टिक करना था।
जैसे मैं ये बोलूं, सवाल का डिग्री क्या है, बोलोगे सर एक्स टू दी पावर एम अपॉन एक्स टू दी पावर माइनस एम, तो ऊपर का डिग्री एम है, नीचे का डिग्री माइनस एम है, तो मैंने डिफरेंस लिया, तो एम माइनस माइनस एम, ये हो गया 2m। जो सवाल का डिग्री है वो 2m है, तो जो आंसर का डिग्री है वो भी 2m होना चाहिए। क्या ये 2m है? नहीं। क्या ये 2m है? सर ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 0 हो गया। क्या ये 2m है? मैं देखा इसका डिग्री 1 1 1 1 4 है और इंटू एम, तो ये इसका डिग्री 4m है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका डिग्री 4 है और 4 इंटू एम है, 4m हो गया। इसका डिग्री 1 1 1 1 4 है और इसका m इंटू 2 है, तो 4 इंटू एम अपॉन 2, इसका डिग्री 2m है। एक बार फिर से समझाऊं क्या? एक बार फिर से समझाऊं क्या? एक बार और स्लो और आराम से समझाऊं। देखो, सवाल का ऊपर का डिग्री m, नीचे का डिग्री माइनस m, ओवरऑल 2m हो गया। ऊपर का डिग्री m और नीचे का माइनस m 2m हो गया, तो आंसर का भी डिग्री 2m होना चाहिए। मैं देखा क्या ये 2m है? नहीं। क्या इसका डिग्री 2m है? नहीं। क्या इसका डिग्री 2m है? नहीं। इसका सर 4 इंटू एम 4m है, इसका 4 इंटू एम अपॉन 2, 2m होगा इसका डिग्री, मतलब ऑप्शन डी आंसर होगा। चेक करो इसे, जहां पे डिग्री 2 बन जाएगा वही आंसर होगा, क्योंकि सवाल का डिग्री 1 1 2 1 1 2 है, सवाल का डिग्री 2 है, तो जहां पे 2 बन जाएगा। इसका डिग्री कितना है? 2। इसका डिग्री कितना है? 2। 2 से 2 गया 0। इसका डिग्री कितना है? 2। इसका डिग्री कितना है? 2, तो ये भी 0। इसका डिग्री 0, बच गया क्या? 2। जहां पे ऑप्शन और क्वेश्चन के डिग्री मैच करे वही आंसर होगा। और पेपर में ऐसे सवाल बनते हैं, सारे के सारे पेपर के सवाल हैं, बस सारे के सारे एसएससी के पेपर के सवाल है, जरूरी नहीं है। कुछ एसएससी के हैं, कुछ सीडीएस के हैं। पास्ट में कुछ सवाल एसएससी में ऐसे बने हैं जो बार बार पूछे गए हैं, अब फ्रीक्वेंसी कम हो गया है। सवाल का डिग्री क्या है? 3 3 3 3, आंसर का डिग्री 3 होगा। देखो ये a क्यूब और 3b² अलग अलग है, होमोजीनियस है ही नहीं, होमोजीनियस है ही नहीं, होमोजीनियस है ही नहीं। a क्यूब और 2 1 3, तो ये हो गया। इसका भी डिग्री 3, इसका भी डिग्री 3, तो ओवरऑल 3, तो डिग्री 3 हो जाएगा। जो डी होगा वो आंसर होगा। अगर थोड़ा कम समझ में आया होगा आपको क्लास, बिल्कुल परेशान मत होना, पहले आपको बता रहा हूं, बहुत रेयर चांस है, अगर 1000 1500 क्वेश्चन में देखोगे तो एक क्वेश्चन ऐसा दिखता है। क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दूंगा। अपना एटीट्यूड क्लियर रहना चाहिए, मैं नहीं समझ में आया छोड़ दूंगा। सारा सवाल थोड़ी बनाना है, नहीं बनाना है ना, नौकरी लेना है। नौकरी लेने के लिए 100 में 100 सवाल नहीं बनाने होते हैं, 25 में 25 नहीं बनाने होते। जिसका 22 भी बनता है उसका भी नौकरी होता है, 23 वाले का भी होता है। 23 वाले भी टॉपर हो जाते हैं भाई, 24 वाले भी टॉपर हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो आपको थोड़ा कम समझ में आया तो 2 बार 3 बार देखना और परेशान मत होना, ठीक है। अगला क्लास सिमेट्री के ऊपर देखेंगे, उसका अगला क्लास वैल्यू पुटिंग के ऊपर देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय सभी को।